आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, किसी ऐसे समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए जिसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम तथा आंशिक रूप से वायु हो। ठीक है, हमें क्या करना है, ऐसे प्लेट संधारित्र की इस कार्य के लिए सूत्र निकालना है जिसके बीच में माध्यम भी चाहिए और आंशिक रूप से वायु चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर चित्र बना लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, सबसे पहले दो संधारित्र प्लेट लेंगे। ठीक है, दो संधारित्र प्लेट लेंगे, ए तथा बी क्या लेंगे, बी। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर जो बीच में है वो क्या है, परावैद्युतांक माध्यम है। क्या है ये, परावैद्युतांक माध्यम। ठीक है, के, जिसको हम लोग क्या लेते हैं, के लेते हैं। ठीक है, परावैद्युतांक माध्यम है के। ठीक है, जिसकी मोटाई क्या लेते हैं हम, इसकी मोटाई हम लोग टी लेते हैं। ये हमने यहाँ पर ए प्लेट लिया, यहाँ पर क्या लिया, बी प्लेट लिया और इनके बीच परावैद्युतांक माध्यम लिया जिसकी मोटाई क्या है, टी है। और उसके अलावा जो बाकी क्षेत्र है उसमें आंशिक रूप से क्या भरी हुई है, यहाँ पर जो है वो क्या भरी हुई है, वायु भरी हुई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब हम लोग यहाँ पर ये जो वायु की मोटाई है वो क्या हो जाएगी, ये जो वायु की मोटाई है वो क्या हो जाएगी, इसकी टोटल मोटाई हमारे पास क्या है, इसकी दो मतलब इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या है, डी है। ठीक है, तो वायु के लिए क्या हो जाएगा, जो है वो डी ऋण टी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, टोटल दूरी में से क्या करेंगे, परावैद्युतांक की मोटाई को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, वायु की दूरी आ जाएगी। मतलब कितने दूरी में क्या है, वायु वायु यहाँ पर उपस्थित है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि हम लोग जब संधारित्र की प्लेट पर क्या देंगे, प्लस क्यू आवेश देंगे। ठीक है, संधारित्र की प्लेट पर प्लस क्यू आवेश देने के कारण प्रेरण के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लेट बी में ऋण क्यू आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, प्रेरित होने के कारण, ऋण क्यू आवेश उत्पन्न होने के कारण जो हमारा प्लेटों के आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है, प्लेटों के आवेश का पृष्ठ घनत्व, वो क्या हो जाएगा, हमारे पास पृष्ठ घनत्व हो जाएगा। क्या होता है हमारे पास पृष्ठ घनत्व, जो होता है सिग्मा बराबर क्यू बटे ए होता है। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास पृष्ठ घनत्व, कि सिग्मा क्या है, पृष्ठ घनत्व, क्यू क्या है, आवेश है। ठीक है, तथा ए क्या है, क्षेत्रफल है। ए क्या है, क्षेत्रफल है। क्या है, क्षेत्रफल। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है कि अगर हम लोग प्लेट ए पर जो हम लोग क्या दे रहे हैं, यहाँ पर जो हमारा पृष्ठ घनत्व है वो क्या है, सिग्मा है। तो उसके कारण क्या होगा, जो प्लेट बी पर जो पृष्ठ घनत्व है क्या होगा, ऋण सिग्मा होगा। क्या होगा, ऋण सिग्मा। ठीक है, तो अगर प्लेटों के बीच में वायु उपस्थित है तो किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास क्या आती है, अगर क्या है, दोनों प्लेटों के बीच में वायु उपस्थित है। ठीक है, प्लेटों के बीच में वायु उपस्थित है। ठीक है, तो दोनों के प्लेटों के बीच की जो तीव्रता है वो क्या आती है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है E1 बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हमारे पास सिग्मा होता है वो क्या है, क्यू बटे ए है। हम लोग क्या कर देखते हैं यहाँ, एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे ए, क्यू बटे एप्सिलॉन ए। ठीक है, ये क्या हो गई, परिणामी यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। ठीक है, किसी बिंदु पर अगर दोनों प्लेट के बीच वायु उपस्थित है तो किसी बिंदु पर क्या हो गई, वायु उपस्थित है तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। ठीक है, अब क्या होगा, अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर परावैद्युतांक माध्यम स्थित है तब देखते हैं क्या होता है। अगर परावैद्युतांक माध्यम स्थित है प्लेटों के बीच, तो परावैद्युतांक माध्यम हो तो, ठीक है, माध्यम हो तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E2 बराबर हो जाएगी, E2 बराबर सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, के क्या आ गया, परावैद्युतांक हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q बटे के एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, क्या हो गई, अगर परावैद्युतांक माध्यम में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम आगे देखेंगे दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर।
ठीक है। विभवांतर क्या हो जाएगा, वी ए ऋण वी बी। ठीक है, प्लेट ए का विभवांतर ऋण प्लेट बी का विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणित दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणित दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। ठीक है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। यहाँ हमारे पास यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1 है एक पहला, और उसके E1 के लिए, E1 किसके लिए है, जब हम लोग के वहाँ वायु उपस्थित है। ठीक है, तो वायु के लिए जो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी थी वो क्या थी, डी ऋण टी टी। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा निकालेंगे E2 गुणित इसके लिए क्या हो जाएगा, जो हमारे पास परावैद्युतांक माध्यम है उसके लिए मोटाई क्या है, टी है। तो ठीक है, तो उसके लिए बीच की दूरी क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी। इस प्रकार से क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर विभवांतर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान रखेंगे, तो हमारे पास विभवांतर क्या हो जाएगा, वी ए ऋण वी बी बराबर हो जाएगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट ए गुणित डी ऋण टी। ठीक है, और उसी प्रकार हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 क्या है, यहाँ पर हमारे पास परावैद्युतांक माध्यम के लिए है Q बटे के एप्सिलॉन नॉट ए गुणित टी। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या मिल गया, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर मिल गया। ठीक है, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर मिल गया। अब हम इसको आगे हल करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर से हम उभयनिष्ठ निकाल देंगे। तो उभयनिष्ठ क्या क्या निकल जाएगा, Q बटे एप्सिलॉन नॉट ए क्या निकल जाएगा, उभयनिष्ठ निकल जाएगा। फिर अंदर अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास, डी ऋण टी धन टी बटे के। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर से यहाँ पर कोष्टक के अंदर में टी को उभयनिष्ठ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Q बटे एप्सिलॉन नॉट ए डी ऋण टी एक ऋण एक बटे के। इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम आगे क्या करेंगे, संधारित्र की धारिता निकालेंगे। ये हमारे पास क्या निकल गया था, विभवांतर निकल गया था। क्या निकल गया था, विभवांतर निकल गया था। अब हम निकालेंगे संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी हमारे पास, C बराबर हो जाएगी Q बटे वी ए ऋण वीबी, मतलब क्या हो जाएगा, आवेश बटे विभवांतर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर विभवांतर का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, Q बटे एप्सिलॉन नॉट ए, यहाँ पर हो जाएगा डी ऋण टी एक ऋण एक बटे के। इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, संधारित्र की धारिता हो गई। ठीक है, अब आगे हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्यू क्यू हमारे पास कट जाएगा और क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन ए बटे क्या आ जाएगा, डी ऋण टी एक ऋण एक बटे के आ जाएगा। इस प्रकार से क्या आ जाएगा, संधारित्र की धारिता आ जाएगी। ठीक है, अभी हमारे पास क्या मिल गया, हमें एक प्रकार से यहाँ पर सूत्र मिल गया संधारित्र की धारिता के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस सूत्र से हमारे पास क्या स्पष्ट हो रहा है, जो संधारित्र की प्लेटों के बीच जो आंशिक रूप से परावैद्युतांक माध्यम अगर हम लोग भर देते हैं, ठीक है, आंशिक रूप से क्या भर देते हैं, परावैद्युतांक माध्यम भर देने पर जो प्लेटों के बीच की प्रभावी दूरी क्या हो जा रही है, यहाँ पर घट जा रही है। क्या हो जा रही है, यहाँ पर घट जा रही है। ठीक है, प्रभावी दूरी क्या हो रही है, यहाँ पर घट जा रही है। कितने से घट जा रही है, टी एक ऋण एक बटे के से घट जा रही है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, जो संधारित्र की धारिता है वह बढ़ जाती है। संधारित्र की धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पूरा जो है वो घट जा रहा है, उसके कारण यहाँ पर संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, हाँ, और उसके अलावा क्या हो जा रहा है, यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई संधारित्र के बीच में अगर हम लोग पूरा पूरा परावैद्युतांक माध्यम भर दे रहे हैं, अभी तो क्या भरा था हमने, आंशिक रूप से वायु भरी थी। ठीक है, और आंशिक रूप से क्या भरा था, परावैद्युतांक माध्यम भरा था। आंशिक रूप से परावैद्युतांक माध्यम भरा था और आंशिक रूप से क्या भरा था, वायु भरा था। तो जिसके कारण क्या हो रहा था कि उतना ज्यादा नहीं घट रहा था। पर अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर पूर्ण रूप से हम लोग परावैद्युत माध्यम भर देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर पूर्ण रूप से परावैद्युत माध्यम भर देंगे तो पूरा पूरा C बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी हो जाएगा। मतलब ये के गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संधारित्र की धारिता है वह के गुना हो जाएगा। ठीक है,
अब इसके अलावा क्या देखते हैं, अब इसके अलावा आगे देखते हैं कि अगर क्या हो रहा है, दोनों प्लेटों के बीच पूर्णतः वायु भरी हो। ठीक है, अगर दोनों प्लेटों के बीच क्या हो जाएगी, पूर्णतः वायु भरी होगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, टी बराबर शून्य हो जाएगा। मतलब जो परावैद्युतांक की जो मोटाई थी वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो हमारे पास धारिता क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो धारिता का मान है वह कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर परावैद्युतांक के कारण के गुना हो जा रहा था, अब क्या हो जा रहा है, यहाँ पर कम हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धारिता कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि अगर हम लोग क्या करते हैं, टी मोटाई का पूरा परावैद्युतांक भर देते हैं। ठीक, टी मोटाई का परावैद्युतांक भर देते हैं, परावैद्युतांक भर देते हैं। ठीक है, तो टी मोटाई का परावैद्युतांक भरने के कारण क्या हो जाएगा, जो मतलब अगर ये जो परावैद्युतांक है वो क्या हो जाएगी, धातु की पट्टी हो जाएगी। किसकी पट्टी हो जाएगी, धातु की पट्टी हो जाएगी। ठीक है, तो धातु की पट्टी के लिए जो परावैद्युतांक है वो क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है, परावैद्युतांक धातु की पट्टी के लिए कितना होगा, अनंत होगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डी ऋण टी हो जाएगा। ठीक है, डी ऋण टी हो जाएगा। अर्थात क्या हो रहा है, समानांतर प्लेट संधारित्रों के प्लेट के लिए बीच की जो मोटाई है टी है, धातु की पट्टी रखने पर जो प्लेटों की प्रभावित दूरी है वो क्या हो जाती है, डी से घटकर डी माइनस टी हो जाती है। ठीक है, डी माइनस टी हो जाती है। अब हम क्या देखेंगे आगे, अगर दोनों प्लेटों के बीच की मोटाई अलग अलग हो। ठीक है, दोनों प्लेटों के बीच के लिए बहुत अलग अलग प्रकार के परावैद्युतांक भरे हो, जैसे मान लो T1 मोटाई का परावैद्युतांक हो, T2 मोटाई का परावैद्युतांक हो, T3 मोटाई का परावैद्युतांक हो, इस प्रकार हो, तो उसके लिए जो परावैद्युतांक है ये क्या है, मोटाई है। ठीक है, तो इसके लिए जो परावैद्युतांक है वो क्या हो जाएगा, परावैद्युतांक K1 K2 K3 इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर ऐसे संधारित्र है, ठीक है, तो ऐसे संधारित्र की धारिता के लिए क्या होगा हमारे पास, ऐसे संधारित्र की धारिता के लिए C बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बटे क्या होगा, D ऋण T1 धन T2 धन T3 धन यहाँ पर डैश डैश क्या हो जाएगा, फिर धन T1 बटे K1 T2 बटे K2 T3 बटे K3 इस प्रकार से, है ना। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, संधारित्र की धारिता का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर क्या होगा, अगर संधारित्र की धारिता इसके अलावा अगर मान लो हमारे पास क्या हो जाएगा, D बराबर जो D है मतलब उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, T1 धन T2 धन T3 धन डैश 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 इस प्रकार से हो जाएगी। इस परिस्थिति में जो संधारित्र की धारिता का मान क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन A बटे T1 बटे K1 धन T2 बटे K2 धन T3 बटे K3 डैश 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 इस प्रकार से संधारित्र की धारिता हो जाएगी। कब, जब यहाँ पर D का मान हम क्या रखेंगे, T1 धन T2 प्लस T3 धन T3 डैश 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 ऐसा इस प्रकार से रखेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि विभिन्न परिस्थितियों में जो संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है। ठीक है, और जो हमारा असली यहाँ पर निकला था वहाँ ये क्या था, ये हमारा यहाँ पर जो मेन हमारा संधारित्र की धारिता का सूत्र निकला था वो ये इस प्रकार से है। अर्थात पर आधा जब परावैद्युतांक भरा हो और आधा जब क्या हो, आधा जब वायु भरा हो, मतलब आंशिक रूप से वायु भरी हो और आंशिक रूप से क्या भरा हो, परावैद्युतांक भरा हो, तो उस समय हमारे लिए धारिता का सूत्र जो निकला था वो ये है। ये किस में होता है, धारिता जो होता है वो किस में होता है, फैराड में होता है। किस में होता है, फैराड में होता है। ठीक है, तो ये हमें क्या निकला था, धारिता का सूत्र निकला था। इस प्रकार हमें क्या होता है, यहाँ पर पूछे गए प्रश्न का हल प्राप्त होता है कि अगर प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से परावैद्युतांक माध्यम तथा आंशिक रूप से वायु भरी हो, तो उसके लिए हमने संधारिता के सूत्र की स्थापना की है, जिसका सूत्र क्या है, हमारे पास यहाँ पर संधारित्र की धारिता C है, तथा इसके अलावा हमने विभिन्न परिस्थितियों में संधारित्र की धारिता का सूत्र देखा है। इस प्रकार हमें अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त होता है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।